पर 9 प्रकार के जो पुण्य हैं वो अद्भुत है, विशिष्ट है, सर्वोच्च है। प्रथम पुण्य प्रभु ने कहा है अनमोल पुण्य, जिसकी चर्चा, जिसका विश्लेषण, जिसकी परिभाषा प्रभु महावीर ने जो स्थानांतरी सूत्र के अंदर उल्लेख किया है, जो फरमाया है, वो गुरु कृपा से आप और हम उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। अन्न की चर्चा कल आप लोगों ने सुना था। अन्न से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं है। अन्न को क्या बोला है? अन्न को देव बोला है, ब्रह्मा बोला है, अन्न को गीत बोला है, अन्न को जीत बोला है, अन्न को हंसी बोला है, अन्न को खुशी बोला है, अन्न को आनंद बोला है। एक उपनिषदों में, वेदों में, प्रभु महावीर स्वामी ने स्थानांतरी सूत्रों में ऐसा उल्लेख किया है और पुराणों में कहा है अन्न दुआ है तो अन्न दवा भी। क्या बोला? दवा और दोनों है। अन्न के लिए दवा और दुआ भी बोला है। तो अन्न से बढ़कर इस संसार में कोई चीज नहीं है। जो अन्न का दान करता है, इससे बड़ा दान नहीं, कोई दान नहीं। अन्न के दान से क्या क्या मिलता बोला था मैंने आपको कल? आपको देवलोक की रिद्धि है ना, और तीर्थंकर गोत्र का बंध। तीर्थंकर जैसा पद हमें हासिल हो सकता है, सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है। किसको प्राप्त हुआ था अन्न का दान करके सम्यक्त्व की प्राप्ति? मालूम है आपको? प्रभु महावीर की आत्मा, जो महावीर का जो जीव, आपने 27 भाव सुने होंगे महावीर स्वामी के, जिसमें आप लोगों ने सुना होगा नया सार। नए सार के बारे में सुना है ना? नए सार महावीर की आत्मा जो नए सार के रूप में। तो नए सार कौन था? नए सार कौन था बता सकते हैं आप लोग? नए सार एक लक्कड़ हारा था। उसका मतलब काम, व्यापार जो था वो लकड़ियों का था। उसका काम किस चीज का था? वन में लकड़ियां काटना और लकड़ियों को बेचना। इसका कई जगह उल्लेख आता है, कई जगह ऐसा उल्लेख आता है कि नैसार जो है बहुत बड़ा मूर्तिकार था, बहुत बड़ा लकड़ियों के वो मूर्तियां बनाता था, बहुत बड़ा कलाकार था। कहीं आता है कि वो लकड़ियां इकट्ठा करता था और बेचता था। कहीं आता बहुत बड़ा धनाढ्य था और लकड़ियों का व्यापार करता था। एक बार की बात है, नैसार अपने जंगल में लकड़ी काटने के लिए, जैसे अपने काम करने वाले होते हैं, ऐसे उन लोगों को लेके वो लकड़हारा जंगल में गया। और जंगल में उसका रोज का काम, जिसका जो काम होता है वहाँ थोड़ी व्यवस्थित रहने लग जाता है इंसान। जहाँ जो काम होता है, बड़ा काम है और पूरा समय वहीं देना है, तो वहाँ पर थोड़ा व्यवस्थित होता है। तो वहाँ पर उसने बैठने का एक झोपड़ा सा भी बना रखा था। नैसार ने एक झोपड़ा सा बना रखा था। उस झोपड़े में पानी है, भोजन है, घर से मंगा के वहाँ रखना, या कोई खाने की वस्तुएं हैं, कोई चीजें हैं, आराम करने के लिए खाट सा बिछाया हुआ था। उसने एक व्यवस्थित जंगल के भीतर ही एक व्यवस्थित किया हुआ था, क्योंकि पूरा दिन उसको जंगल में कर्मचारियों के संग रहना पड़ता था, तो वो वहीं रहता था। चांस की एक दिन की घटना है। क्या
घटना घटती है। मुनि विहार कर रहे हैं, मुनि विहार कर रहे हैं, रास्ता भटक गए, मुनि रास्ता भटक गए। जंगल में कई बार जो पगडंडी से चलना चाहो ना, गांव में आप सोचे ये छोटा रास्ता है, यहाँ से निकल जाते, ऐसे कई बार भटकना पड़ता है। स्वाभाविक बातें होती है, जो पगडंडियां कोई इधर जाती है, कोई उधर जाती है। ऐसे ही वो जंगल का रास्ता था, वीरान जंगल था, बहुत बड़ा विराट जंगल था। तो वहां पर वो भटक गए, मुनि जो है भटक गए, कभी इधर जा रहे, कभी उधर जा रहे, कभी इधर पगडंडी निकल रही है, आगे निकलते हो पगडंडी समाप्त, फिर आगे निकलते वो भी समाप्त, बार बार ऐसी स्थिति आती है। मुनि बहुत परेशान होते हैं, अब क्या करूं, कैसे मतलब ये जंगल पार करूं, बहुत परेशान, इतने हैरान, इतने परेशान होते हैं। इतने में वहां पहुंच जाते हैं वो मुनि जो नैषाद है, जो महावीर की आत्मा है, महावीर का जीव है, वो नैषाद है, एक साधारण लक्कड़हारा है। वहां पर पहुंच जाते हैं और उससे पूछते हैं, भाई मुझे अमुक गांव में जाना है, आप रास्ता बता सकते हैं? बहुत समय से मैं यहाँ भटक रहा हूँ, कभी इधर गया, कभी इधर गया, ये जंगल से मैं पार हो नहीं पा रहा हूँ, आप मुझे जरा रास्ता बता सकते हैं? नैषाद ने कहा, प्रभु अवश्य बताएंगे, पर मेरे डेरे पे चलो पहले। पहले कहाँ चलो? मेरे डेरे पे चलो, मैं कुछ समय विश्राम करता हूँ, आप जलपान कुछ भी ग्रहण करो, उसके बाद आप जाना। पूरा दिन आपका ऐसे ही निकल गया, आप ऐसे भटक गए, आप कम से कम मेरे डेरे पे तो चलो ना। मुनि ने कहा, नहीं भाई, मेरे पास समय नहीं है, मैं तो पूरा दिन इसी जंगल में बिता रहा हूँ, मैं परेशान हूँ, इसलिए भैया मुझे जल्दी से आप रास्ता दिखा दो। नैषाद ने कहा, नहीं भगवान, नहीं प्रभु, ऐसा नहीं होगा, आप मेरे यहाँ आए और भूखे प्यासे, और आपको मैं कुछ दिए भी नहीं, मैं आपको यहाँ से रवाना करूँ, ये कदापि नहीं, आप मेरे डेरे पे चलो। बहुत आग्रह की, अनुनय विनय की, भाव भी खींचते इंसान को, विचार भी खींचते इंसान को, सामने वालों की भाषा कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है, उसके भीतर नम्रता कैसी है, वो जबरदस्त खिला रहा है, जबरदस्त उसको देना पड़ रहा है, अरे आए ये करना पड़ेगा, क्या करे, उसके विचार कैसे है, संत भी पहचानता है। कई लोग सोचते हैं संत तो पागल बुद्धू होते हैं, ऐसे सोचते हैं, अरे संत बहुत चालाक होता है, वो कर्म धर्म कर्म से डरता है, उसके भीतर ज्ञान होता है, इसलिए जो संभाव में उसको सहन करता है, वो घाट घाट का पानी पिया होता है, एक सेकंड में लगती है उसको पास बैठे हुए व्यक्ति को पहचानने में, उनको पहचानने में देर नहीं लगी मुनि को लगा, अरे ये तो बहुत विनम्र है, ये बहुत सरल आत्मा है, इससे मैं कुछ लूंगा, ये तर जाएगा तो इसका कल्याण होगा, मेरा भी कल्याण होगा, दोनों का कल्याण होता है। लेने वाला भी नम्र होना चाहिए, लेने वाला भी समझना चाहिए, मात्र देने वाले का दोष नहीं होता, दोनों का। इसलिए प्रभु ने कहा, द्रव्य शुद्धेन भाव शुद्धेन, लेने वाले का मन भी शुद्ध हो और जो दे रहा है उसका मन भी शुद्ध हो। वो भक्ति खींच के ले गई उसके डेरे पर। नैषाद ने क्या करा, अंतर मन से, हृदय से भाव विभोर हो गया, उसे तो ऐसा महसूस हुआ पूरे संसार की हर्षतें मुझे प्राप्त हो गई, सारा संसार का वैभव मुझे प्राप्त हो गया, सारा सुख मुझे मिल गया, जो संसार में जो सुख नहीं है वो आज मुझे सब सुख प्राप्त हो गया। इतना भाव विभोर हो गया, इतना इमोशनल हो गया। और मुनि को क्या करा उसने, आहार दिया, और मुनि को कहा, प्रभु इस आहार को लेके मत जाओ, थके हुए हो, परेशान हो, इस भोजन आहार को नहीं आप ग्रहण करो, और इस आहार को ग्रहण करके फिर प्रभु मैं आपको
रास्ता दिखा दूंगा। that मुनि ने थके हारे थे, उपवास का पारना था। मुनि ने वहीं आहार लिया और लगा ये बहुत हलुकर्मी आत्मा है। नहीं साहब, बड़ा हलुकर्मी आत्मा है, यह तरनहार जीव है। मालूम पड़ता है उसकी सरलता से, उसके व्यवहार से ये जल्दी मोक्ष में जाने वाला जीव है। स्थानांतरित सूत्र के अंदर ही प्रभु ने कहा है, यदि तीर्थंकर भगवान को श्रावक श्राविका आहार दान देते, अन्न दान देते हैं, तो कहते हैं उसी भाव में मोक्ष जाने की संभावना है। स्थानांतरित सूत्र बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही। उसी भाव में वो मोक्ष में जा सकता है। और त्यागी मुनियों को आहार देता है, तो कहते हैं तीसरे भाग तक वो मोक्ष में जाने की संभावना होती है। कितनी अद्भुत बातें हैं। आहार में कितनी ऊर्जा है, कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है। नैसा प्रभु की वाणी सुन रहा है, उसे लग रहा है मुझे बहुत कुछ प्राप्त हो गया। जीवन की जो हसरतें हैं वो सब प्राप्त हो गए। इंसान धन कमाने के लिए क्या कुछ करता है। मैं भी धन कमाने के लिए इस जंगल में भटक रहा हूँ। धन से क्या मिलता है? धन से क्या मिलता है? धन कमाते हैं, आप खाते हो, हमें खिलाते हो, क्या मिलता है? अन्न। क्या मिलता है? अन्न मिलता है। धन का प्रभाव अन्न में और अन्न का प्रभाव मन में आता है। इसलिए कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसे होवे मन। अन्न जो हमारे रसोई घर में आया, वो अन्न दुआ से आया या बददुआ से आया। उसमें दर्द है या दुआ है? आप व्यापारी हैं, अपने व्यापार कर रहे हो, खराब माल आया, बेचैनी हो रही है, कैसे भी ये दुकान से निकल जाए। ऐसा ग्राहक मिल गया और अपने हिसाब से उसको दे दिया, वो भी ले लिया। विश्वास में तो जीता है ना इंसान, उसने ले लिया। जब आगे उसने बेचने की तैयारी की, उसका उपयोग में लेने की तैयारी की, वो खराब निकला, वो परेशान हो गया, हैरान हो गया, दुखी हो गया। धन तो आपके घर आया, पर वो उसने आपको दुआ दी या बददुआ? बोलो, बददुआ। आपके यहाँ जो पैसा आया, धन आया, वो दर्द का धन है या दुआओं का धन? दर्द का धन आया और उस धन से आपने अन्न लिया, उस अन्न से वो अन्न को आपने कहाँ पहुंचाया? रसोई घर में। रसोई घर में आप लोगों ने उसको भोजन, हमारी बहनें इसलिए भोजन बनाने लगी। भोजन बनाती है, सासू माँ से कोई बात हो गई, नंद से कोई तकरार हो गई, परिवार में किसी से मतभेद हो गई, झगड़े हो गए, और वो भोजन बन रहा है, उससे नहीं बना रही। वो भोजन वो विष का काम करेगा या अमृत का काम करेगा? पहले ही वो बददुआएं से आया हुआ है, पहले ही दर्द से आया हुआ है, फिर ऊपर से घर में जो बनाने वाले हैं उनमें भी क्रोध है, तो वो विषाणु बन गया या अमृतमय बन गया? वो भोजन आप भी खाते हो और हमें भी खिलाते हो, है ना? अच्छा ये बताओ, आपकी कमाई 1 नंबर है 2 नंबर है? दोनों करते हैं। आपका काम जो है, कमाई जो है, वो तो 2 नंबर है। और आपको गुरु कैसे चाहिए?
गुरु तो एक नंबर ही चाहिए, गुरु तो एक नंबर ही चाहिए, है ना। आपका ही घर का खाते, आपका ही घर का पीते, आप लोगों ने जैसा हमें दिया वैसे हम लेते हैं, है ना। फिर हम कैसे एक नंबर ही बनेंगे, आप बताओ। कोई संत बन सकता है? असंभव हो गई। मैंने आपको बताया था, आपका घर का लाना और उसको खाना, फिर उसको पचाना, उसको आप तो सोचते हैं इनका क्या काम है, इनके तो भक्त हो जाते, उनको तो देने वाले बहुत होते, करने वाले बहुत होते, ऊपर जाना है साधु यही नहीं रहना, अजरामर कोई नहीं है, और भरोसा एक पल का नहीं है। कल एक संस्थान से फोन आया, बहुत सेवा की उन्होंने हमारी, हम संस्थान 1-1.5 महीना रहे। अरविंद भाई, आप जानते भी होंगे, अरविंद भाई सिंह भी ठीक ठाक कहते, कुछ नहीं हुआ। लड़की को कहा मुझे थोड़ा सा गर्म पानी चाहिए, लड़की ने थोड़ा कम गर्म लेके आई, इसको कहा दोबारा इसको थोड़ा और गर्म दो, पानी लेके आई, पानी पिया, कोई भरोसा एक पल का, एक क्षण का भरोसा नहीं है। और दावे हमारे कहाँ के होते हैं, कैसे ऊंची। वैसे तो कोरोना ने बहुत जीना सिखाया, जीने वालों के लिए, जो थोड़ी अकल है जिनके पास, उनकी अकल ठिकाने लगाई है, लेकिन फिर भी वो वहीं का वहीं रहता है, हम होश में नहीं जीते। ये क्या कारण है? ये भी अन्न का प्रभाव है, ये भी भोजन का प्रभाव है। तो हम जितना सात्विक आहार करेंगे उतना ही हमारा कल्याण होगा। तो वहां पर नैसार को इतना ज्ञान दिया, और नैसार को जीव अजीव के बारे में बताया, नैसार को संसार और सिद्ध के बारे में बताया, नैसार को मोक्ष के बारे में बताया, नैसार को 84 लाख जीवन योनि के बारे में बताया। नैसार प्रसन्न हुआ और मुनि को छोड़ने के लिए, जंगल पार करने के लिए मुनि के संग संग नैसार चला गया, और संग संग जाते जाते नैसार को क्या मिला? सम्यक्त की प्राप्ति हुई, संकित की प्राप्ति हुई। आप लोगों की संकित की प्राप्ति हो गई? बताओ, आपके पास कितने चौमासे होते हैं? बड़े बड़े धुरंधर गुरुजनों की चौमासे होते हैं, और बड़े बड़े गुरु हैं। सम्यक्त की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? क्योंकि हम भीतर डूब कर कोई काम नहीं करते। जो भी काम करो डूब के करो। आप स्नान करते हो, तो स्नान आप कैसे डूब के करते हो ना? कितने जल्दी नहाते हो आप, फटाफट मुझे वहां जाना है, यहाँ जाना है, कि मुझे अच्छे से जल्दी से स्नान करना है ना। तो ऐसे ही आप सत्संग की स्नान में, आप सत्संग में बैठे हो ना यहाँ, ये भी एक प्रकार का स्नान है। स्नान कर रहे हो आप यहाँ बैठ के, स्नान करके जब आप बाथरूम से बाहर निकलते हो तो उस समय आपको कितना कैसा लगता है? कितना फ्रेशनेस लगता है आपको कितना अच्छा लगता है। तो यहाँ से उठने के बाद भी आपका मन ऐसा ही हो तो आनंद का है ना। प्रवचन सुन के आपके अंदर भाव आ जाए, भाव विभोर हो जाए, आप डूब जाए, गिर जाए, रुक जाए, तो आनंद है। समाज करने का रट है, प्रवचन सुनने का रट है, हमें एक रट लगे, हमें सुनाने का रट है ना। अपने को भी कहते हैं, खाली आपको नहीं कहते, हमें एक सुनाने का एक रट है, जाना है, बेचैन हो गया, सुनाना है, लेकिन सुनाते हुए हमें भी प्राण आना चाहिए अंदर। तो ये हमारा असली स्नान है। आत्मा का स्नान तभी होगा कि हम इसके संग डूब जाए, सत्संग में डूब जाए, और जो भी सुने उसको हम धारण करें। तो आपका समय हो गया है, तो आइए आपको जो मैं सुना रही हूँ